बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम हिस्सा हिफ्ज़ो तर्जमा से दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना, सुनना और समझना है, ताकि जब आप इसे कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो सकें कि दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तर्जुमे के साथ याद कर सकें और इन दुआओं को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, आपकी जो डेली लाइफ है उनमें भी मौका माल के मुताबिक पढ़ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, सोचें और बताएं कि दुआ क्या है। आपको कौन कौन सी दुआएं याद हैं? शाबाश, वेल डन। माय डियर स्टूडेंट्स, दुआ इबादत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है, हदीस मुबारक है। और फिर उसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो दलील और ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अल्लाह ताला से मांगे, उसकी बंदगी करें, उसी से रुजू करें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन दुआओं को किस तरीके से हम अल्लाह ताला से मांगे, किस तरीके से दुआ मांगे, किस मौके पर कौन सी दुआ मांगे, वो सिखाई। तो जिसमें सबसे पहले आज के सबक में हम दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ सीखेंगे। मैं इसकी तिलावत कर रहा हूँ, आपने गौर से समाअत करना है। दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क़ाफ रुफ़ मुस्तालिया है, इस तरह ख़ा रुफ़ मुस्तालिया है, और उसके बाद आइन को आपने वाज़े करना है, ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। इस तरीके से आपने इसकी तिलावत करनी है। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 201 आयत है। आपने इस आयत की बार बार तिलावत करनी है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से हिफ्ज़ कर सकें। और इसका तर्जुमा है ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। आपने इस दुआ को तर्जुमे के साथ भी याद करना है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अरबी और तर्जुमा दोनों याद हो सकें। अब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हैं, जो कि सूरतुल इब्राहीम में आयत नंबर 40 और 41 में अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को मज़कूर किया है। रब्बिजअलनी, जीम हरूफ है, कलकला कितने हरूफ हैं? 5, क़ाफ ता बा जीम दाल। तो जीम यानी कि कलकला, यहाँ पे कलकला का कायदा लगेगा। हम अपनी आवाज़ को लौटाएंगे, हमारी आवाज़ हमें दोहराते हुए आएगी। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति, क़ाफ और स्वाद हरूफ मुस्तालिया हैं, यानी कि इनको हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, मिन गुना करेंगे क्योंकि ये इख्फा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे और आयत मुकम्मल हो रही है तो यहाँ पे मद यानी कि दुआ, आवाज़ को हम खींचेंगे, लंबा करेंगे। गाइन है तो रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, वली वा इस तरह नहीं, ज़बर ज़ेर जो हरकत है उनको हम लंबा नहीं करेंगे। हाँ, अलिफ के साथ ज़बर है तो उसको हम लंबा करेंगे। वली वाली, वली वाली, वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, हमज़ा के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे हम झटका देकर पढ़ेंगे। वलिल मुमिनीना, वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, सीन है, हिसाब। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आखिर में ये यानी कि यहाँ पे जब हम वक्फ करेंगे तो बा कलकला करके पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कलकला का कायदा लग रहा है, यानी कि बा को जिस तरह हमने जीम की तरह आवाज़ को दोहराया, अब हमें हमारी आवाज़ दोबारा आई, आवाज़ को हम लौटाएंगे। हिसाब, हिसाब, इस तरीके से। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और सब ईमान वालों को भी जिस दिन हिसाब कायम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दुआ इबादत का मग़ज़ है,
دعا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. دعا مانگنا نبیوں کا طریقہ ہے, نبیوں کی سنت ہے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ آج کے سبق میں جو ہم نے 2 دعائیں یاد کی ان کو بار بار پڑھیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے حفظ ہو سکے. ان کا ترجمہ یاد کریں تاکہ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھیں تو ان کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہو. جزاک اللہ خیرا.